1 फरवरी को हमारा 2025-26 के लिए बजट आने वाला है और क्या इस बजट में टैक्स, इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है? क्या स्लैब्स में बदलाव हो सकता है? क्या टैक्स कट हो सकता है? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो और क्या मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सकती है इस वाले बजट में, ये भी जानेंगे। एंड में मैं एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि ये इनकम टैक्स कट से भी बड़ा है, क्योंकि एक्चुअली में अगर मैं मिडिल क्लास की बात करती हूँ और सच में अगर हम मिडिल क्लास की मदद करना चाहते हैं तो उस मुद्दे की बात करना बहुत ज़रूरी है। अंत में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन भी है, वो भी पूछूंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल उठाया है बहुत अच्छे ही न्यूज़पेपर से, जहां पर मिडिल क्लास का क्या इस बार जो दुख दर्द है भारी टैक्स भरने की वजह से, क्या वो कम हो सकता है, समझते हैं। इसमें काफी कैलकुलेशंस के थ्रू भी आपको काफी सारी चीजें जो हैं समझाई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट 2025-26 का हमारा आने वाला है, जिसमें बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सैटरडे को जब बजट आने वाला है उसमें बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर आपने पिछले साल का बजट देखा हो तो पिछले साल जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो हैं वो बढ़ाए थे सैलरीड इंडिविजुअल्स के। अगर आपकी महीने में सैलरी आती है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो आपका बढ़ा दिया गया था 75,000 रुपए। टैक्स स्लैब्स भी रिवाइज किए गए थे, अगर आपको याद हो, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, इसमें जो है हमने काफी सारे बदलाव किए थे। और यहाँ पर उन्होंने क्लेम किया कि इस चीज की वजह से लोगों को 17,500 रुपए का मुनाफा होने वाला है। चलिए, क्या बहुत सारी और भी चीजें इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है इस बार? तो यहाँ पर 2-3 चीजें बताई जा रही हैं, बट उससे पहले 2 चीजें हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। मैं आपको वो एक बार दिखाना यहाँ पर जरूर चाहूंगी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या है। ठीक है, हाँ जी। ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पहले टैक्स आप कैसे देते थे या टैक्स कैसे कैलकुलेट होता था, उसको ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं। अगर आप 2.5 लाख तक कमाते थे तो आपका कोई टैक्स, मतलब 2.5 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ज्यादा 30%। ठीक है, फिर ये चेंज करके जो है इसमें नया टैक्स रिजीम ला दिया गया, जिसमें 3 लाख तक कोई नहीं है, 3 से 7 में 5%, 7 से 10 में 10%, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20 और 15 से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी सालाना इनकम है तो आप पे 30% का टैक्स लगता है। ठीक है, अब आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी 12 लाख सालाना है तो पहले जो आपके 3 लाख, 12 लाख सालाना अगर आपकी इनकम है तो पहले जो 3 लाख है उस पर कोई जो है आपका पैसा नहीं लगेगा। फिर 3 लाख पे कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर 3 से 7 लाख में, ठीक है, बाकी के बचे जो 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बाकी के जो बचे पैसे हैं उसमें 5 लाख, फिर नेक्स्ट में 10 लाख, फिर नेक्स्ट में 10 लाख, इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ऐसे टैक्स कैलकुलेट नहीं करते हैं कि अच्छा 12 लाख मेरी इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा, नहीं। ठीक है, शुरू के 3 लाख में कोई टैक्स नहीं, फिर 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 में 10%, इस तरीके से ऐड करके जो है आपका फाइनल टैक्स कटता है। आई एम श्योर ये आपको पता होगा। इस बार जो है बहुत सारे सजेशंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ टैक्स एग्जाम्पशंस मिल सकते हैं इस बार। चलिए जी, इवन एसबीआई ने भी जो है यहाँ पर कुछ दलीलें रखी हैं कि यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स में ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी उन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस की बात करी है। दैट एसबीआई हैज मेड अ केस फॉर प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशंस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अप टू 50,000 एंड एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ अप टू 1 लाख। और यहाँ पर इन्होंने ये भी इम्पैक्ट किया है, ये भी बताया है कि अगर ये हुआ तो करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। ओके जी, चलिए अब यहाँ पर एग्जैक्टली चीज समझते हैं क्या है। हाँ जी, चलो। यहाँ पर इन्होंने तो जो है बहुत अच्छी हमारे लिए बात बोली है एसबीआई ने कि इंश्योरेंस वगैरह पर भी जो है छूट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर पोटेंशियल रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि जी सरकार ने अगर टैक्स रेट कम किया तो हमें ये तो समझ आ गया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बेसिकली मिडिल क्लास हैं, जिनकी सैलरी आती है, उनको फायदा होगा, उनकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे, वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है बढ़ेगी, जो आज की डेट में बहुत बड़ा एक इशू है कि जी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो चलो, जितने भी लोग टैक्स भरते हैं उनकी थोड़े बहुत परसेंटेज की हमारे जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ये मैं थोड़े बहुत क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। बट उसके साथ साथ सरकार की जेब पर क्या बोझ पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर टैक्स कम कर देगी तो सरकार को ये भी तो देखना पड़ेगा कि सरकार के पास जो वो टैक्स से पैसा आ रहा था अब वो कहाँ से आएगा।
अब उसकी कौन भरपाई करेगा? सो सरकार के जेब पर जो बोझ पड़ने वाला है उसका कैलकुलेशन ये है। सो यहाँ पर बताया गया है कि लेट्स से अगर सरकार जो है चूज करती है टू रिटेन द पीक टैक्स एट 30% while introducing 50% levy for individuals with taxable incomes between 10 to 15 lakh, it could result in a revenue loss of ranging 1600 crores to 50,000 crores annually. ठीक है, ओके, यानी सर ये बोल रहा है कि चलो 30% मैक्सिमम रहने देता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 30% मैक्सिमम है हमारा, ठीक है, यानी 15 लाख से ज़्यादा जो कमाते हैं 30% आपको जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। सो वही यहाँ पर जो है बोला गया है कि अगर 30% चलो सेम रहता है, बट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं अब 15% लेवे फॉर इंडिविजुअल्स विथ टैक्सेबल इनकम्स बिटवीन 10 to 15 लाख। तो यहाँ पर 10 to 15 लाख वाले जो लोग हैं, 10 to 15 लाख वाले जो लोग हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से 10 to 15 लाख कर दिया जाए और वहां पर 15% कर दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हमारी जी ये है कि इस स्लैब को जो है बदल के इसमें कुछ बदलाव किए जाएं, तो अगर ऐसा सरकार करती है तो सरकार का जो लॉस होगा वो इतने करोड़ का होगा, 16,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का, ओके। अगर सरकार ऐसा करती है कि ये 30%, मतलब जो 15 लाख कमा रहे हैं उनको 30% भरना पड़ रहा है, अगर ये 30% से घटा के 25% कर देते हैं तो सरकार को 74,000 करोड़ का यहाँ पर जो है इतने के आसपास जो है लॉस हो सकता है, ओके जी। तीसरे सिनारियो में अगर सरकार ये दोनों चीज कर देती है कि जी 30% से घटा के 25% कर दिया हमारा मैक्सिमम टैक्स, और वो जो 15% लेवे वाला था, अगर ये दोनों चीज कर देती है, सरकार को 85,000 करोड़ से लेके 1.2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये एक चीज जो है यहाँ पर बताई हुई है, और उसके अलावा जो है और भी हमारे जो है कुछ कंसेशंस वगैरह की बात करी गई है। चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस साल के बजट में, कि ये टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस करने को मिल सकता है, हो सकता है ये मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ बदलाव होने दिख जाए आपको, टैक्स स्लैब्स में थोड़ा बहुत चेंज दिख जाए, ये 30% हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। ये जो मैक्सिमम आपका 3 लाख नील है इसमें कुछ बदलाव हो जाए, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा क्या है, आप ये बताइए कि इनकम टैक्स कितने % लोग भरते हैं। हाँ जी, अब ये मत बताना वो वाले लोग नहीं चाहिए मुझे जो आईटीआर भरते हैं, ठीक है, जो आईटीआर फाइल करते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग तो एक्चुअली में जो है टैक्स भरते भी नहीं है, ठीक है। हार्डली कुछ परसेंटेज हैं जो इनकम टैक्स भर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उनका इनकम टैक्स हमने कम कर भी दिया तो एक जो लार्जर पॉपुलेशन है हमारे देश की, क्या सच में उस पर कोई फर्क पहुंच पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स रिडक्शन की इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन और इतना बड़ा डिबेट वाला पॉइंट नहीं है, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सैलरीड लोग हैं उनके लिए शायद बहुत बड़ा हो सकता है, बट अगर हम एक लार्जर एंगल की, एक बिगर पिक्चर की बात करते हैं तो मुझे लगता है जीएसटी की भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जो मे बी जो कि सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जिसके पास नहीं है, उसको भी टैक्स भरना पड़ रहा है और उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है जीएसटी से। और ऐसे लोग हमारे देश में ज्यादा हैं जो कि जीएसटी भर रहे हैं, वो वाली क्लास हमारे देश में ज्यादा है। और जीएसटी मतलब हम दाल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, हर चीज पे इतना भारी जीएसटी भरना पड़ रहा है, जो एक अब बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, इसके बारे में भी बात होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन, हमारे स्पेंडिंग घट रहा है, हमारा कंज्यूमर जो है कंज्यूम नहीं कर रहा है, रीजन क्या है? जीएसटी। हम बड़े शैम्पूज लेते थे, अब हम शेसेज लेने लगे हैं, हम बड़ी तेल की बोतल लेते थे, अब हम छोटी लेने लगे हैं, रीजन क्या है? महंगाई बढ़ रही है, हमारा कंजम्पशन उतना नहीं हो पा रहा है, रीजन क्या है? टैक्स, जीएसटी। तो क्या हमें उस मुद्दे पर भी नहीं बात करनी चाहिए? बिल्कुल बात करनी चाहिए, जो कि ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहा है दैन इनकम टैक्स कैटेगरी। आई एम नॉट सेइंग कि इनकम टैक्स वाली कैटेगरी के जो लोग हैं उन पे बात नहीं करना चाहिए, या उनके लिए टैक्स स्लैब्स चेंज नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। माय बिगर पॉइंट इज कि क्या सिर्फ इनकम टैक्स को कम करके ये एक बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में उसको सॉल्व किया जा सकता है? क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज क्लियर नो, ठीक है। तो डेफिनेटली जीएसटी पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो यही जो है मुझे आपसे जो है शेयर करना था। आखिरी में जाते जाते आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो बजट है वो पहली बार कब आया था, ठीक है, और कौन सी सरकार उसको लेकर आई थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आप अड्डा 24/7 अगर आप
अड्डा 24/7 से प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम, आपके घर में कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहाँ से जाके? आपको जी प्ले स्टोर में जाना है और अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, सो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इस तरीके से दिखेगा। आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है एज रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, एक सेकेंड, रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पैक है बैंक महापैक प्लस। इसमें अभी ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है, मतलब सेम प्राइस पे जो है आपको एक्स्ट्रा महीनों के लिए यहाँ पर आपको ये पैक मिल रहा है। 15 से ज़्यादा एग्जाम्स इसमें जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपको मॉक टेस्ट, ई बुक सब मिलती है। 15 से ज़्यादा बैंक के एग्जाम इसी में कवर्ड होते हैं, सारी PDF सब कुछ इसी में आपको मिलता है। आपको सिर्फ बाय नाउ पर क्लिक करना है और एक कोड यूज़ करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। उस कोड का नाम है Y674। मैं अभी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। कोड है ये Y674। ठीक है, टाइप करके अप्लाई करेंगे और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर लग जाएगा। 15 एग्जाम्स की ये कॉस्ट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।